27 अगस्त 2022 को देश के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली यूयू ललित जी ने। अर्जेंटीना खरीदेगा भारत से तेजस विमान। वन रैंक वन पेंशन का इंतजार कब तक और क्यों होते जा रहे हैं मुनव्वर फारूकी के सभी शोज कैंसिल। नमस्कार। 27 अगस्त को देश के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में उदय उमेश ललित ने कार्यभार संभाला। संभवतः आज तक के सभी न्यायाधीशों में से सबसे कम का कार्यकाल इनका मात्र केवल 74 दिन का होगा। इसके बाद संभावना है क्या वही दावेदार हैं चंद्रचूड़, जिनका ये माना जाता है कि सरकार से उनका 36 का आंकड़ा रहता है, या फिर कहीं कहीं मान्यता है, मैं कह नहीं सकता, कि वो हिंदू विरोधी निर्णय ज्यादा देते हैं। इसकी पुष्टि नहीं कर सकता, लेकिन ऐसा मैंने सुना है। लेकिन आपने प्रेमचंद की पंच परमेश्वर भी पढ़ी होगी, तो मैं इसको मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि हर न्यायाधीश हमेशा पूर्वाग्रह से ग्रसित होता है। उसका कोई पूर्वाग्रह होता है। उस कुर्सी पर जब बैठता है तो न्याय की देवी को ही मानता है। लेकिन सबसे मजबूरी है हमारे देश में, जैसा बता चुका हूं, कि अदालतें न्याय नहीं करती हैं। अदालतें कभी भी न्याय नहीं करती हैं। अदालतें अगर करती हैं तो फैसले देती हैं, और फैसले गवाहों और सबूतों के आधार पर होते हैं। और आप जानते हैं कि हमारे देश में ये गवाह और सबूत कैसे मिटाए जाते हैं। अगर ये गवाह और सबूत न मिटते, अगर कानून न तोड़े जाते, तो आज 2 टावर जो ध्वस्त हुए हैं इनको भी ध्वस्त न किया जाता। भारत का तेजस विमान अब आपको आएगा विदेशों में भी नजर। अर्जेंटीना इसको खरीदने के बारे में भारत से बातचीत कर रहा है, क्योंकि लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट जो है इसकी उपयोगिता ये 450 मीटर से के रनवे पर उड़ान भर लेता है और लैंडिंग भी कर सकता है। तो आप देख रहे हैं कि ये भारत की ताकत है, जो हम अब पहले विदेशों से खरीदते थे, अब हम अपने विमान दूसरे देशों को देने लगे हैं। अब बहुत सारी टेक्निक ऐसी है। वन रैंक वन पेंशन बहुप्रतीक्षित, सरकार ने 3 महीने का वक्त मांगा है, जिसमें 17 दिन का समय अभी बाकी है। और सारी वेबसाइट पर देखने के बाद भी ऐसा लगता है कि कहीं से कोई नई खबर नहीं आई है। जैसे ही कोई नई खबर आएगी हम आपको देंगे। लेकिन सभी यूट्यूबर या मीडिया में जो भी खबरें देने वाले हैं, झूठे लोगो लगाकर लोगों को गुमराह करके उनका समय बर्बाद न करें। जब आ जाएगा, एक दिन लेट खबर दीजिए, देर से दीजिए, लेकिन आप खबर वही दीजिए जो सत्य हो, प्रमाणित हो। अभी कुछ दिन और इंतजार करना पड़ेगा वन रैंक वन पेंशन का। अगर जिनको ज्यादा उतावलापन है तो अपनी जो बेसिक जो पेंशन अभी आ रही है बेसिक, उसमें क्या काम करें कि 8.24 से गुणा कर ले, लगभग इतना मिल जाएगा। बहुत आशावादी है तो 8.5 से गुणा कर ले, इसके बाद जोड़ लें, लेकिन ये फाइनल फिगर नहीं हो सकती है। 28 अगस्त को दिल्ली में होने वाले मुनव्वर फारूकी के शो को दिल्ली पुलिस द्वारा परमिशन न मिलने के कारण रद्द कर दिया गया है था। और ऐसा ही कुछ इनके साथ मुंबई और बेंगलोर में हुआ। इनके ऊपर आरोप है कि हिंदी देवी देवताओं का मजाक बनाते हैं, जिससे सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने की आशंका होती है, और इसी वजह से उनको परमिशन नहीं दी गई। और कुछ लोग ऐसा भी कहे कि भाजपा शासित राज्यों में नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि अभी हैदराबाद में इनका प्रोग्राम कराया गया था और जहां से तमाम बवाल हुए थे। तो दूसरी सरकारें ऐसे कुछ बवाल या सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़े ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहती हैं। कुछ भी हो सकता है, लेकिन सरकारें तो सुरक्षा के लिए करती हैं। उनको आनंद से ज्यादा है कि सब लोग सुरक्षित रहें, मनोरंजन हो न हो, लेकिन सबकी सुरक्षा जरूर होनी चाहिए। अगर आपको कोई खबर पर आपत्ति है तो आप मुझे बता सकते हैं, या कुछ ऐसी खबरें शामिल करने के लिए आप चाहते हैं तो उनको मैं अपडेट देता रहूंगा। नमस्कार।